अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग जो है खैरियत से होंगे। आज क्लास 12 की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एबनिशियो मेथड। अगर किसी स्टूडेंट को ये समझना है एबनिशियो मेथड क्या है या इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से जनरेट हुआ है, आई बटन पे वीडियो शो हो रही होगी। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उस वीडियो को जरूर वॉच करें ताकि आपके माइंड में एबनिशियो मेथड से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो जो है क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को जो है हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रेडिकल एक्स। सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला, और आपको पता है जो फॉर्मूला है ये एबनिशियो मेथड का ही फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हमें चाहिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए। तो एफ ऑफ एक्स बराबर है 1 अपॉन रेडिकल एक्स के। ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, इस एफ ऑफ एक्स की। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू। तो वो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, ये जो एफ ऑफ एक्स है इसमें हम क्या करेंगे, फंक्शन इस x की जगह सिंपल पुट कर देंगे x प्लस डेल्टा x। ठीक है, इक्वल टू, जब हम x की जगह यहाँ पे x प्लस डेल्टा x पुट कर देंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, 1 अपॉन रेडिकल, इस x की जगह भी क्या आ जाएगा आपके पास, x प्लस डेल्टा x। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फंक्शन x प्लस डेल्टा x की भी वैल्यू फाइंड कर ली जो कि ये है, और माइनस एफ ऑफ एक्स की भी वैल्यू फाइंड कर ली जो कि ये है। अब इन दोनों वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो ये लिखेंगे हम यहाँ पर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स एरो जीरो, लिमिट डेल्टा एक्स एरो जीरो, फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे 1 अपॉन रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस है तो माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 अपॉन रेडिकल एक्स, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 अपॉन रेडिकल एक्स। ठीक है, उसके बाद डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, तो हम यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाकर यहाँ लिख देंगे डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब जरा जो है पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स एरो जीरो अपने यहाँ पे रहेगा, इसका हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम आपके पास क्या होगा, रेडिकल एक्स मल्टीप्लाई होगा इस रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स से, तो हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे रेडिकल एक्स मल्टीप्लाई बाय रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, फिर इसको इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडिकल एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल रेडिकल एक्स माइनस इस रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स अपनी यहाँ पे। ठीक है, सिंपल हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये लिमिट डेल्टा एक्स एरो जीरो इज इट इज ब्रैकेट, ये जो रेडिकल एक्स माइनस रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स है इससे हम कराएंगे रेशनलाइज। ठीक है, रेडिकल एक्स माइनस रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन वाली वैल्यू एज इट इज रेडिकल एक्स और रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स। जब हम यहाँ पे रेशनलाइज करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई, और ये जो वैल्यू है माइनस में तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सिंपल प्लस में। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो माइनस की साइन थी यहाँ पे आ गई आपके पास प्लस की साइन, जो कि आपके पास रेशनलाइज का मेथड है। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद डिवाइड का डिवाइड और ये डेल्टा एक्स का डेल्टा एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब सिंपल क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली वैल्यू को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिमिट डेल्टा एक्स एरो जीरो ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर मतलब के रेडिकल एक्स पे स्क्वायर माइनस बी, बी की वैल्यू है आपके पास रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स, रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और इसके ऊपर आ जाएगा आपके पास स्क्वायर अपॉन रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू इस वैल्यू से होगी मल्टीप्लाई। तो सिंपल हम इसको ऐसे लिखेंगे रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसको एक ब्रैकेट में कर देंगे क्लोज, मल्टीप्लाई, और इसको भी एक ब्रैकेट में लिख देंगे रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, और ये डिवाइड का डिवाइड डेल्टा एक्स का डेल्टा एक्स। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक करने के बाद लिमिट डेल्टा एक्स एरो जीरो, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल,
स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल। आपके पास बचा यहाँ पर x, माइनस से इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, हो जाएगा आपके पास माइनस एक्स और माइनस प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन में जो वैल्यू है वो क्या है, रेडिकल एक्स मल्टीप्लाई रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक वैल्यू लिखने के बाद अब ये जो डिवाइड की साइन है हम इसको चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में 1 अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, ये प्लस का एक्स हो, ये माइनस का एक्स हो गया आपके पास कैंसिल। सही है, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा एक्स हो जाएगा आपके पास कैंसिल। अब आपके पास जो वैल्यू बची है वो क्या बच रही है, हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू बची है वो ये बची है भाई -1। ठीक है, वन जो है जब इधर से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे माइनस बच जाएगा। सही है, -1 अपॉन में जो पूरी वैल्यू है ये पूरी वैल्यू एज इट इज रहेगी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास गिवन हो गया। सही है, अब हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, वो स्टेटमेंट क्या होगी, अप्लाई लिमिट। ठीक है, और अप्लाई लिमिट का मतलब क्या है कि जहां जहां डेल्टा एक्स गिवन है वहां आपको क्या पुट कर देना है, 0। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू -1 अपनी यहाँ पे अपॉन, अब जहां जहां आपको डेल्टा एक्स नजर आ रहा है वहां हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका रेडिकल एक्स। ठीक है, अच्छा भाई यहाँ पे जब 0 पुट हो जाएगा तो यहाँ पे भी सिंपल क्या बचेगा आपके पास, रेडिकल एक्स। सही है, फिर ब्रैकेट क्लोज हो गया, फिर अगेन ब्रैकेट, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा रेडिकल एक्स प्लस का प्लस, यहाँ पे क्योंकि वैल्यू 0 पुट हो जाएगी तो 0 प्लस एक्स मतलब के रेडिकल एक्स। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक का काम करने के बाद इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो -1 तो अपनी जगह पे रहेगा, ये रेडिकल एक्स और ये रेडिकल एक्स कितना हो जाएगा, सिंपल एक्स। ठीक है, इसी तरीके से रेडिकल एक्स प्लस रेडिकल एक्स, ये आपके पास हो जाएगा 2 रेडिकल एक्स। ठीक है, अब सिंपल ये जो x है और ये जो x है दोनों आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो इन दोनों की जो पावर है वो हो जाएगी 8। तो सिंपल आपके पास यहाँ पे हो जाएगा -1 अपॉन 2, इसकी जो पावर है वो 1 है और इसकी जो पावर है वो 1 अपॉन 2 है, तो 1 प्लस 1 अपॉन 2, क्योंकि दोनों की बेस सेम है तो पावर 8 हो जाएगी, तो 2 वन 2, 2 प्लस 1 3, इसका मतलब x के ऊपर पावर 3 अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया आपके पास फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 का। आप चाहो तो इसी पार्ट को सोल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 2 है उसको सोल्व किया था, 2 मेथड्स है, एक था बाइनोमियल थ्योरम और एक यही मेथड था रेशनलाइज वाला जो कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई किया है। ठीक है, आप चाहो तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 3 है इसको भी बाइनोमियल थ्योरम से सोल्व कर सकते हो, आंसर आपके पास सेम ही आएगा। तो आई होप वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड जो रिमेनिंग पार्ट्स है उनको जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।